हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था डेरेक एमेंग को पकड़ लिया था और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर यूफू और राउली बाहर भाग कर जाते हैं और देखते हैं तो बाहर ड्रेक होती है। वो दोनों ड्रेक को देखकर थोड़ा डर जाते हैं और राउली उसको देखकर मन में कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो पहले ही ठहरे हुए पानी से परेशान थी? और यूफू भी उसको देखकर मन में कहता है, वो ड्रेक है। क्या वो एक बड़ा सा जानवर नहीं थी जिसे मैंने पहले देखा था? और उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे दिल में एक डर का संकेत था। उसके बाद डेरेक एमेंग को कहती है, कितना प्यारा बच्चा है, इसमें कुछ कमाल छिपा है, मैं इसका स्वाद लेना चाहता हूँ। ये सुनकर आउली थोड़ा घबरा जाता है और डेरेक को रेस्पेक्ट देते हुए कहता है, डेरेक, हमारा मतलब आपको परेशान करने का नहीं था, इसीलिए प्लीज हमें जाने दीजिए। और हम डेरेक को देखते हैं, वो कुछ अलग ही काम कर रही होती है। वो अपने ब्रेस्ट में एमेंग को लगा कर रखी हुई थी और एमेंग गुस्सा होते हुए कहती है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे ये बड़े बड़े पेपिया से डरने वाला नहीं हूँ। और डेरेक कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और यूफू उसको देखकर मन में कहता है, हालांकि वो एक महिला है लेकिन वो अपनी उस शक्तिशाली दमनकारी उपस्थिति को नहीं छिपा रही है। अगर वो थोड़ा आराम करती है तो वो मर सकती है। यूफू एमेंग की बात कर रहा है। उसके बाद डेरेक यूफू की वो शॉर्ट स्पिरिट को कहती है, बुढ़े आदमी, किसी और के शरीर में छुपने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम नहीं बाहर आते हो। ये कहते हुए वो अपनी आंखों से कुछ मैजिक करने लगती है और कहती है, तब मैं तुमको व्यक्तिगत रूप से मिलने आऊंगी। और डेरेक जो भी क्या होता है उसकी वजह से यूफू एक अलग ही जगह में आ जाता है। ये देखकर यूफू कहता है, क्या ये कॉन्शियसनेस स्पेस है? और उसको महसूस होता है कि ये उसका कॉन्शियस स्पेस नहीं है। और यूफू कहता है, ये तो मेरा कॉन्शियस स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लाया गया हूँ। और पीछे से डेरेक कहती है, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। और यूफू डेरेक की बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और थोड़ा कंफ्यूज भी होता है और कहता है, क्या हम पहले मिले हुए हैं? यह सुनकर डेरेक कहती है, मूर्ख आदमी, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बॉडी के अंदर है। और उसकी बात सुनकर यूफू मन में कहता है, एक व्यक्ति? मेरे पास केवल मेरे कब्जे में मेरे स्टार शॉट है, तो क्या ये हो सकता है कि वो स्टार शॉट के बारे में बात कर रही थी? और यूफू की बात सुनकर डेरेक कहती है, कौन स्टार शॉट के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इस तलवार के ओरिजिनल ऑनर के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत साल पहले बाहरी दुनिया में गॉड किंग्स की लड़ाई के दौरान उस आदमी ने स्टार शॉट का इस्तेमाल किया और गॉड किंग्स की टॉप रैंक पर पहुँच गया। और उसके बाद किसी ने भी वो टाइटल को क्लेम करने की हिम्मत नहीं की। यह सुनकर यूफू मन में कहता है, स्टार शॉट का ओरिजिनल मालिक, मुझसे पहले भी कोई स्टार शॉट को यूज किया है, लेकिन क्या ऐसा सोलो वेपन केवल एक मास्टर को अपने लिए नहीं पहचानता है? उसके बाद डेरेक कहती है, लेकिन इनफैक्ट की स्टार शॉट फिर से रिबर्न हो गया है, ये भी एक संकेत है कि गॉड किंग्स की एक नई लड़ाई शुरू होने वाली है और बच्चे, तुमको थोड़ा लेवल अप करने की जरूरत है, अन्यथा वो इस तरह तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा? और यूफू डेरेक की बात सुनकर कहता है, गॉड किंग्स की लड़ाई, और वो कौन है? उसके बाद डेरेक सडनली यूफू के पीछे आ जाता है और कहता है, बेशक उसके मन में ओल्ड लवर। उसके बाद स्टार शॉट स्पिरिट देखता है कि डेरेक यूफू को कुछ कर रहा है और स्टार शॉट स्पिरिट कहता है, तुम उससे छू नहीं सकते। ये कहते हुए स्टार शॉट स्पिरिट डेरेक की मैजिक तोड़ देता है और डेरेक कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे उसे छूने के लिए नहीं कह रहे हो, लेकिन मैं करूंगा। ये कहते हुए वो यूफू को एक मैजिकल बोट में बैठाता है और बोट के अंदर से स्टार शॉट कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं पहाड़ के उस पार यूफू वहाँ बैठा होता है और वो मन में कहता है, मैं वास्तव में कुछ अनरिलेटेड रूप में शामिल हूँ, मैं किस खूनी फेउड़ी पर गिर गया हूँ। और हम डेरेक को देखते हैं, वो मन में कहता है, भले ही इतने साल बीत गए हैं, भले ही वो शारीरिक रूप से मजबूत ना हो, उसकी ताकत कमजोर नहीं हुई है, लेकिन वो स्टार शॉट की मदद से खुद को छुपा सकता है। मैंने सोचा था कि वो बच्चा एक बलिदान था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके पास इस बच्चे के लिए कुछ अलग ही प्लान है। और वो यूफू को उठते हुए देखता है और यूफू को कहता है, चलो बात करते हैं और दिल से दिल मिलाते हैं। ये सुनकर यूफू कहता है, क्या तुमने मुझे इस वजह से यहाँ बांधा है? डेरेक कहती है, बिल्कुल नहीं, यह सिर्फ इतना है कि तुम अपनी अतुरल हड्डियों से चकित हो, जिससे मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हारे पास क्या अच्छा है। इधर आओ, मुझे ठीक से देख लेने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। यह सुनकर यूफू कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमें नहीं मारोगे? तो तुम मुझे भी नहीं मारोगे। उसके बाद डेरेक
अपनी उंगली हिलाती है तो यूफू उसके पास खींचा चला आता है और डेरेक कहती है अगर मैं तुम्हें मार डाला तो मुझे उस व्यक्ति का मकसद कैसे पता चलेगा। और यूफू इतनी पास से उसकी बड़ी बड़ी पपैया देखकर थोड़ा शर्मा रहा होता है और मन में कहता है ये एक खतरनाक पोजीशन है। और डेरेक कहती है मैं उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। और उसके बाद वो यूफू से कहती है लड़के क्या तुम टियानवाईटान जाना चाहते हो तो क्या हमें सौदा करना चाहिए। यूफू डेरेक की बात सुनकर कहता है सौदा। वो दोनों मुझे स्टारसोर्ड और डेरेक एक सौदा के लिए देख रहे हैं, इसीलिए मैं इसे आसानी से धमकाया जा रहा हूँ। तब डेरेक कहती है मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ और मैं तुम्हें वापस हेवन भेज भी सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बॉडी के साथ एक्सचेंज होगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम आउली और एमेंग को देखते हैं, वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं। एमेंग कहती है हम कहाँ जा रहे हैं। ये सुनकर आउली कहता है चिंता मत करो, लाश को देखो अगर वो मर गया है और उसको देखो अगर वो जिंदा है। मैं तुम्हें पहले मंदिर में भेजूंगा और फिर उसको ढूंढूंगा। यह सुनकर एमेंग कहती है क्या हम यूफू को बचाने नहीं आए थे। यह सुनकर आउली कहता है मुझे दोष दो, उसे फंसाओ, अगर वो यहाँ मर गया है तो मुझे वास्तव में उसकी मौत पर शर्म आएगी, लेकिन चिंता मत करो मैं तुम्हें दुखी होने नहीं दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यूफू चिल्लाकर कहता है मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ, मेरे शरीर तुमको मैं कैसे दे सकता हूँ। और यूफू की हरकत देखकर डेरेक थोड़ा हंसते हुए कहती है अपनी युवा अवस्था को देखो, ये छोटी सी काली की तरह दिखती है। और यूफू शर्माते हुए कहता है तुमसे इससे कोई लेना देना नहीं है और मुझे नहीं पता कि कैसे बिजनेस करना है। अगर तुम मानना चाहते हो तो मैं इस तरह का नुकसान के लिए सहमत नहीं हूँ। और यूफू की बात सुनकर डेरेक कहती है मैं तुम्हें क्यों मारूं, इसके अलावा मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें स्टडी करना चाहता हूँ। और डेरेक यूफू की बॉडी को छूते हुए कहती है इसका स्टडी ऊपर से नीचे तक। और यूफू उसको ऐसे करते देख अपनी बॉडी को कवर कर लेता है और वो कहता है कोई जरूरत नहीं। और डेरेक कहती है ये प्यारा नहीं है लेकिन मुझे ये पसंद है, उस मामले में क्या हम शर्त लगा सकते हैं। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे हो। यूफू उसकी बात सुनकर कहता है क्या शर्त है। और वो मन में कहता है मुझे अब मना करने का कोई अधिकार नहीं है। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।